अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारे पास एक सेटअप बॉक्स है, ये गोटू वाला। ये देख लें आपके सामने। ये बिल्कुल कुछ भी शो नहीं करा रहा, जबकि इसकी पावर सप्लाई भी ऑन है। ये इसका मॉडल भी देख लें तो पावर सप्लाई भी ऑन है इसकी, लेकिन ये कुछ भी शो नहीं हो रहा। इस तरह का प्रॉब्लम जो है इंशाल्लाह मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट होती है मेरी कि वीडियो को स्किप मत किया करें, ताकि आपको अच्छे खासे तरीके से जो है समझ आ सके। तो इंशाल्लाह अभी यहाँ पर मल्टीमीटर लगाते हैं, और इसमें जो भी प्रॉब्लम है मैं आप दोस्तों के साथ ऑलरेडी शेयर करूँगा, और बिल्कुल कंफर्म करके बताऊँगा कि इसको किस तरीके रिमूव करना पड़ेगा। सो फ्रेंड, अभी ये मीटर आपके सामने रहा, मैंने डीसी 20 वोल्ट पे रख दिया। सबसे पहले इसकी पावर सप्लाई को चेक करते हैं जनाब। ये देख लें, इसकी 12 वोल्ट की पावर सप्लाई है, जबकि यहाँ पर कंफर्म ये क्लियर वोल्टेज दे रही है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर 3 रेगुलेटर होते हैं। एक पर 12 वोल्टेज इन होते हैं, आउटपुट जो है वो 5 वोल्टेज देता है। उसके बाद दूसरे पर जो है वो 5 वोल्ट इन होते हैं। उसके बाद आउटपुट जो है वो 3.3 वोल्टेज। और उसके बाद एक 1.7 वाला छोटा मक्खी आईसी। यहाँ पर ये 3 आईसी हो गए, और चौथा हो गया 11-17 वाला रेगुलेटर। तो इंशाल्लाह यहाँ पर भी मैं आपको वोल्टेज कंप्लीट चेक करवा देता हूँ, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले ये देख लें, आपके सामने ये डीसी 5 वोल्टेज बिल्कुल क्लियर दे रहा है, जबकि इसके बाद रहा ये दूसरे वाला। तो यहाँ पर भी आप गौर से चेक कर लें, ये 3.3 वोल्टेज इसके कंप्लीट हैं। तो इसके बाद रहा दोस्तों ये एक और रेगुलेटर, जबकि यहाँ पर भी मैं आपको वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। ये देख लें 1.10, ये भी कंप्लीट है हमारा 1.1 वाला। और रहा ये रेगुलेटर 11-17 वाला, यहाँ पर हमें 1.718 यानी कि तकरीबन। सो फ्रेंड, अभी यहाँ पर 1.7 ये रेगुलेटर पर ये भी कंप्लीट है आपके सामने। तो मसला क्या है इसमें, आपको कंफर्म ओके करके बताता हूँ कि यहाँ पर ये जो फ्लैश वाला आईसी है, यहाँ पर एक छोटा सा ट्रांसिस्टर होता है स्विचिंग के लिए। तो यहाँ पर इन वोल्टेज जो हैं वो कंप्लीट हैं, जो कि आईसी की तरफ से वोल्टेज आते हैं वो नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी मैं आपको तसल्ली से चेक करवा देता हूँ। ये देख लें फ्रेंड, अभी आपके सामने ये 3.3, जबकि ऊपर वाली तरफ आईसी की तरफ ये 0 वोल्टेज है। तो अभी क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको जो है चेंज करना पड़ेगा, जिससे ये ओके और क्लियर हो जाएगा। आपको एक बार मैं यहाँ पर चेक दोबारा भी करवा देता हूँ कि तमाम तार वोल्टेज मैंने चेक करवा दिए, लेकिन ये ऑन नहीं। तो अभी मज़ीद जो है मैं इसको चिमटी की मदद से जो है आपको तसल्ली करवा देता हूँ। सो फ्रेंड, जैसे ही हम यहाँ पर इसका एक जो है ग्राउंड वाला होता है हिस्सा, और एक प्लस इन वोल्टेज, जबकि आउटपुट भी होते हैं। यहाँ पर इन और आउटपुट पर जो है हमने ये चिमटी लगानी है। तो उम्मीद है ये इंशाल्लाह ऑन हो जाएगा, जबकि मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। सो फ्रेंड, अभी जैसे ही मैंने यहाँ पर चिमटी लगाई है, आपको गौर से चेक कर लें कि ये बूट मोड पर आके रुक चुका है। और अगर चिमटी लगाए रखता तो ये फुल ऑन हो जाता, जबकि ये वाला जो ट्रांसिस्टर है हमारा, ये अभी डेड हो चुका है ये फ्लैश वाले आईसी के साथ। इसको जैसे ही चेंज करेंगे ये ओके हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, ये नहीं कि इसी मॉडल का लगेगा। आप चाहे किसी और ओल्ड बोर्डों में, ये अभी मेरे पास एक टूटा हुआ बोर्ड पड़ा है, तो यहाँ पर 09S वाला ट्रांसिस्टर है, ये भी इन और आउटपुट वोल्टेज जो है रिकवर करता है। तो यहाँ से निकाल कर हम यहाँ पर लगा देंगे, ये ओके और क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी।
अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे।